हाय, दिस इज प्रेम एंड वेलकम टू एजुकेशनल हाइक्स। क्लास 10th। अब तक आपने अपने इंग्लिश के प्री बोर्ड में एंड सैम्पल पेपर में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस तो देखे ही होंगे। यस, बिल्कुल सही पकड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच आपको सिखाएंगे भी और एग्जाम में ये 3 नंबर आपको दिलाएंगे भी। बट इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है। रूल्स जानने से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। एक छोटी सी स्टोरी से देख लेते हैं। ओ शिड, तुम तो इधर तो आई। अरे मेरे दोस्त मोगली, अरे भाई आज तो स्कूल नहीं चल रहा। नहीं भाई, मास्टर जी से बोल देना कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा क्योंकि वो मेरे आज घर पर ना गेस्ट आए हुए हैं। ओके ब्रो, चिल, तेरा भाई सब कुछ संभाल लेगा, कोई टेंशन। ओके ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। चलता हूँ। 15 minutes later. मास्टर जी। Oh no! ओ मास्टर जी। कौन? अरे सर, मैं हूं शिड। वो अपना मोगली है ना, वो कह रहा था कि आज वो स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसके यहाँ पर आज मेहमान आए हुए हैं। हाँ भाई, वैसे भी हमारे भारत में तो अतिथि देवो भव, स्कूल क्यों आएगा। ठीक है, जाओ तुम, जाओ क्लास में जाओ। ओके सर। देखा आपने, अभी जस्ट आपने देखा क्या हुआ। सिड ने मोगली की बात आकर मुझसे कह दी। बस यही आपको करना है, इधर की बात उधर कर देनी है। यही तो होता है रिपोर्टेड स्पीच। नहीं समझे? चलो प्रेम सर से समझ लेते हैं। मास्टर जी ने बिल्कुल सही कहा। ये मोगली ने अपनी बात डायरेक्टली जब सिड से कही, क्या कहा कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ये बात डायरेक्ट स्पीच हो गई। और अगर यही बात सिड ने मास्टर जी से जाकर रिपोर्ट कर दी कि मास्टर जी, सिड ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं आएगा, ये क्या हो गया? ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। आपको एग्जाम में भी करना ही कुछ ऐसा ही है। बट एग्जाम में क्वेश्चंस थोड़े भयानक होंगे, फिगर वाले होंगे, लेकिन डरना नहीं मेरे दोस्त। आपका भाई आपको कुछ ऐसे जानदार जबरदस्त ट्रिक्स बताएगा ना, आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। यस, बोर्ड एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच के ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 जबरदस्त ट्रिक्स बताऊंगा। और अगर आपने इन तीनों ट्रिक्स का यूज अपने एग्जाम में किया ना मेरे भाई, ये 3 नंबर ना चुटकियों में आप कर ले जाओगे। यस, बिलीव करो, सभी क्वेश्चंस रिपोर्टेड स्पीच के इन तीनों ट्रिक्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस केवल इन 3 ट्रिक्स को ध्यान से देखना। सबसे पहला ट्रिक्स, यूज ऑफ कंजक्शन। आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं ना, तो हम कुछ कंजक्शंस का यूज करते हैं। जैसे दैट का यूज करते हैं, इफ का यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं, टू का भी यूज करते हैं। अगर आपको यही पता चल जाए कि कौन सा सेंटेंस में दैट का यूज करेंगे, कौन सा सेंटेंस में इफ का यूज करेंगे, कौन सा सेंटेंस में टू का यूज करेंगे, आप 25 से 30% क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच के तो यहीं पर कर ले जाओगे। यस, मैंने भी मॉडल पेपर, सैंपल पेपर में खंगाला ना, तो मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखे जो केवल अगर आपको ये पता हो कि कौन सा कंजक्शन यूज करना है ना, तो आप कर ले जाओगे उन क्वेश्चंस को। बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस दिखता है, कोई साधारण वाक्य दिखता है जो फुल स्टॉप से एंड होता हो, तो आप इनडायरेक्ट में बदलते टाइम दैट का यूज करोगे। ध्यान रखना, बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं। और अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई इंपरेटिव सेंटेंस मिल गया, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस मिल गया जिससे कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट दी जा रही है या कोई एडवाइस दिया जा रहा है, तो आप इंपरेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हो ना, तो टू कंजक्शन का यूज करते हो, टी ओ। याद रहेगा? ओके। और अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन मिल जाता है, कोई प्रश्न मिल जाता है, अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हो रिपोर्टेड स्पीच का जिसमें एक ने किसी दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे ना, वहां पर हम
इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये तीन चीजें पता है ना, तो कई सारे क्वेश्चंस तो आप यहीं पर सॉल्व कर ले जाओगे। फटाफट रट लो यार कि कोई फुल स्टॉप वाला सेंटेंस रहेगा तो वहां पर दैट कंजक्शन का यूज होगा, कोई इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पर हम टू का यूज करेंगे, कोई क्वेश्चन सेंटेंस रहेगा तो वहां पर जब हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। याद रहेगा? यस, ये तो बहुत बेसिक सी बात थी। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड ट्रिक। और रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस को करने का ये ट्रिक ना ब्रह्मास्त्र है। लिटरली मैं भी इसी तरीके से रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस को करता हूं। तो क्या है बताता हूं मैं आपको। देखो, आपको इतना तो पता होगा कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करते हैं तो वर्ब भी चेंज होती है। प्रेजेंट की वर्ब पास्ट में हो जाती है। और अगर आपने केवल इतना जान लिया कि कौन सा वर्ब इनडायरेक्ट में चेंज होने के बाद कौन से फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो आप आसानी से पहचान लोगे कि अच्छा रिपोर्टिंग स्पीच में तो ये है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये वर्ब का यूज होना चाहिए। तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को तो ऐसे चुटकियों में कर ले जाओगे। अब चलो देख लेते हैं कि कौन से वर्ब को देखकर किसमें चेंज करना है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मेरे भाई, डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन में ना मैक्सिमम 8 वर्ब्स पूछे जाते हैं। केवल 8 वर्ब्स का यूज हुआ होगा और इन्हीं 8 तरीके के वर्ब्स को आप चेंज करना अगर सीख लेते हो ना, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बादशाह बन जाओगे। सबसे पहला, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे या डू और डज दिखे, तो इनडायरेक्ट में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड में चेंज हो जाता है। जैसे प्ले है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में आने के बाद प्लेड हो जाता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंग है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वही क्या हो जाता है, सैंग हो जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है। अब अगर आप इज, एम और आर देखते हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो वॉज और वर में चेंज हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव देखते हो तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड में चेंज हो जाता है। और अगर हैज बीन और हैव बीन देखते हो तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो ये 4 तो बिल्कुल रट लो कि भैया अगर क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी ही चाहिए। चारों ऑप्शंस में चेक कर लो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज हुई है, वही सही है तुम्हारा। ठीक है, मतलब इतना हमेशा ध्यान रहे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट स्पीच में है अगर, तो इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर डू और डज यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में डिड हो जाएगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। अब देखो 4 तो ये हो गए, 4 और वर्ब्स मैं तुम्हें बताता हूं। इन्हीं 8 वर्ब्स को आपको याद करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। चलो नेक्स्ट, 5वां, अगर आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हो तो आप उसे हैड में चेंज कर दो। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। और अगर आप किसी डायरेक्ट स्पीच में वॉज और वर देखते हो तो उसे भाई हैड बीन में चेंज कर दो। कितना सिंपल था। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो या डिड देखो तो उसे हैड में चेंज कर दो। और अगर वॉज और वर देखो तो उसे भाई हैड बीन में चेंज कर दो। कितना आसान है। अगर क्वेश्चन में वॉज वर देखूंगा तो हैड बीन में ढूंढूंगा और वही टिक करूंगा। याद आया ना, समझ गए ना क्या करना है तुम्हें। ये हो गए 4, 2, 6 वर्ब्स हो गए। 2 और बताता हूं। देखो मेरे भाई, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में विल और शैल दिखता है तो वो वुड और शुड में चेंज हो जाता है। अगर विल बी शैल बी दिखता है तो वो वुड बी शुड बी में चेंज हो जाता है। अगर आपको विल हैव शैल हैव दिखता है तो वो वुड हैव और शुड हैव में चेंज हो जाता है। और अगर आखिरी जो वर्ब है बहुत 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 डिफिकल्ट लेवल का देगा ना, तब आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज हुआ होगा। तो इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में चेंज हो जाता है। तो मेरे भाई, डायरेक्ट स्पीच में अगर आप इन वर्ब्स को देखते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका पास्ट जो मैंने अभी बताया
उन्हीं का यूज करना और चारों ऑप्शंस में से देख लेना कि किन वर्ब का यूज हुआ है, वही तुम्हारा सही है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल दे लेते हैं आपको, जिससे आपका ये जो दोनों ट्रिक है ना वो और भी क्लियर हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा कि हाँ यार कितना आसान था। अब चेंज ऑफ वर्ब्स को अच्छे से समझने के लिए ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे एग्जाम में आप सभी क्वेश्चंस बिना देखे चुटकियों में करके ले आओगे। यस, चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर सस्पेंडेड। अब आपने देखा कि ये डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है और इसमें इज, एम या आर का यूज हुआ है कि नहीं, यू आर सस्पेंडेड। अब आपको पता है कि जिस भी सेंटेंस में इज, एम और आर का यूज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जाने के बाद वो वॉज और वर में चेंज हो जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी द टीचर सेड दैट। आई, आर की जगह वॉज हो जाएगा, आई वॉज सस्पेंडेड। इजी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर। और आपने देख लिया कि भैया डायरेक्ट स्पीच में हैव बीन का यूज हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कौन से वर्ब का यूज होना चाहिए? बिल्कुल सही, हैज बीन और हैव बीन चेंज हो जाता है हैड बीन में। तो क्या कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच इसका? ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। सिंपल, हैज बीन या हैव बीन चेंज हो जाता है हैड बीन में। ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। बस आपको यह पता चल जाए कि कौन से वर्ब को किस में चेंज करना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो चुटकियों में कर ले जाओगे मेरे भाई। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदुषी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी वेंट फॉर अ समर ट्रिप। विदुषी ने कहा कि वह समर ट्रिप के लिए गई है। अब अगर हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना हुआ तो सबसे पहले वर्ब को पहचानो। वर्ब क्या है? वेंट है, वेंट गया, यही तो वर्ब है ना। और आपको पता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होने के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। मैंने बताया अभी सेकेंड ट्रिक में, ठीक है। तो जब हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि विदुषी सेड दैट सी had gone for a summer trip. He had gone for a summer trip. Went change हो जाएगा had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। go का थर्ड फॉर्म क्या होता है? go, went, gone. विदुषी said that she had gone for a summer trip. इजी। तो आई थिंक कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि आप वर्ब्स को कैसे चेंज करोगे और कैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते ही कर ले जाओगे। यस, अब आ जाते हैं अपनी आखिरी ट्रिक पर, थर्ड ट्रिक पर। और अगर आपका पहला और दूसरा ट्रिक काम नहीं किया ना तो इस थर्ड ट्रिक से बचे कुचे क्वेश्चंस आप आसानी से कर ले जाओगे। यस, थर्ड ट्रिक है आपको पर्सन्स चेंज करना आना चाहिए। चेंज ऑफ पर्सन आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना तो पर्सन भी चेंज हो जाता है। जैसे आई का कभी कभी ही हो जाता है, यू का कभी कभी आई हो जाता है। तो ये क्यों होता है देख लेते हैं। देखो मेरे भाई, सिंपल सी चीज है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच मतलब क्वेश्चन में अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिलता है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बोलने वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, बस सुनते जाओ ट्रिक को। ठीक है, अब अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया तो भाई वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कौन बात को सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मतलब डायरेक्ट स्पीच में अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है ना तो इट विल नॉट चेंज, नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। अब इस थर्ड वाले ट्रिक को वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, आप देखो कितनी आसानी से कर ले जाओगे। अच्छा, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने अभी एक पिछला एग्जांपल दिया कि विदुषी सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट फॉर अ समर ट्रिप। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई का यूज हुआ है और आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बोलने वाले के अकॉर्डिंग। बोलने वाला कौन है? विदुषी है। विदुषी एक लड़की है, इसलिए हम शी का यूज करेंगे। विदुषी सेड दैट शी हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप। आपने देखा आई का शी चेंज हो गया, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन विल नॉट चेंज। ठीक है, चलो आई थिंक ये तीनों ट्रिक्स अप्लाई करते ही ना आपके सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब चलो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और देखते हैं कि क्या ये तीनों ट्रिक हमारे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है कि नहीं। लेट्स मूव टू कंप्यूटर स्क्रीन। सो हाय चैंपियंस, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है एंड सेकंड वन ये वाला है। अब ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके मॉडल पेपर मतलब कि सैंपल पेपर से उठाया है और हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारे तीनों ट्रिक्स से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं या नहीं। इवन रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी क्वेश्चन हो, जो हमने तीन ट्रिक्स आपको बताई ना, इन्हीं तीनों ट्रिक से आपके सभी रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो देख लेते हैं कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्वेश्चन पेपर में होगा रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच आपको दो तरीके से आ सकती है। हो सकता है डायरेक्ट सेंटेंसेस से दे दे या ऐसे आपको फिगर वाइज भी दे सकता है। तो हम दोनों क्वेश्चंस आपको करके दिखा देते हैं। सबसे पहले कस्टमर है कोई, उसने एक दर्जी से कहा कि दीज कैप्स डोंट फिट मी। टेलर ने कहा कि इसे अपनी उंगलियों में पहन लो, ये तुम्हें फिट हो जाएंगे। फिर कस्टमर ने कहा कि आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन माई हेड, मुझे तो इसे अपने सर पर पहनना है, तुम उंगलियों पर पहनने के लिए क्यों बोल रहे हो। तो टेलर ने कहा कि तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं, तुमने कहा कि तुम जितने कैप्स बना सकते हो बना दो, तो मैंने छोटे छोटे उंगलियों में पहनने के लिए बहुत सारे कैप्स बना दिए। अब इसी कन्वर्सेशन को आपको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला द कस्टमर कंप्लेन्ड, कस्टमर ने कंप्लेन किया। क्या किया? अब आपको लगाना है कोई कंजक्शन। देखो पहला वाला, ये पहला वाला है ना ए। अब ए में आपको क्या फिलअप करना है? स्टार्ट करना है कंजक्शन से। अब मैंने आपको बताया है मेरे भाई कि अगर कोई भी सेंटेंस, अगर वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य है, जैसे देखो ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो हम कौन से कंजक्शन का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो ढूंढो दैट कहां है? दो में दैट है, तो क्या दोनों सही होगा? नहीं। सेकेंड ट्रिक अप्लाई करो। देखो वर्ब कौन सा यूज हुआ है? डू नॉट। डू नॉट क्या है? मैंने बताया था आपको कि अगर आपको डू और डज दिखता है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? डिड में मेरे भाई। तो देखो डिड किसमें है? ऑब्वियस सी बात है इसमें है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो कितने आसानी से कर सकते हो आप। हमने पहला ट्रिक अप्लाई किया तो पहले ट्रिक से हमने दो को गलत कर दिया, और फिर जब हमने सेकेंड ट्रिक अप्लाई किया तो भाई जो एकदम करेक्ट वाला था वो हमारे सामने आ गया, है कि नहीं। चलो सेकेंड वन को देख लेते हैं। सेकेंड क्या है? फिर टेलर ने कहा, टेलर ने क्या कहा कि वियर देम ऑन योर टिप ऑफ योर फिंगर्स। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे देखो ये वियर, वियर एक वर्ब है। अब कोई भी सेंटेंस अगर डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो समझ जाओ कि वो एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है। जैसे तुम बोलते हो ना कि गो आउट, गो इन, तो ये सब क्या है? डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज करोगे? टू का यूज करोगे। तो देखो टू किसमें किसमें है? इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? आगे वर्ब को देखो, देखो टू वियर, वियर का क्या वोर में चेंज कर देंगे? नहीं मेरे भाई, टू के बाद आपको पता है कि ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब टू का यूज तो होगा ही। और अगर टू का यूज आ गया है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो कभी आती ही नहीं है टू के साथ।
ठीक है, याद रहेगा आपको, हमेशा आपको पता भी होगा यार कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गो, टू सिंग, टू प्ले, टू डांस। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आपने देखा कितने आसानी से हम क्वेश्चंस को कर ले जा रहे हैं। अब हमने ए वाला भी कर लिया, ए वाले का ये डिडंट वाला होगा, और सेकंड वाले का कौन सा, सी वाला होगा। थर्ड वाला देख लेते हैं, टेलर। टेलर ने क्या कहा, फिर देखो, ही फर्दर एडेड, टेलर ने कुछ और ऐड किया। क्या ऐड किया कि दे विल फिट यू, तो यहां पर क्या होगा, दे विल फिट हिम। डायरेक्टली कह दोगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, जब विल का यूज हुआ है तो मैंने बताया था विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में चेंज हो जाता है। ओ माय गॉड, इसमें तो तीनों में वुड यूज हुआ है, कौन सा सही होगा। अब आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, और यू एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, आपको पता है। और मैंने बताया था जो सेकेंड पर्सन होता है वो सुनने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सुनने वाला कौन है, टेलर बोल रहा है, कस्टमर सुन रहा है। कस्टमर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये एक मेल कस्टमर है, और मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है तो हिम हो जाएगा। आपको पता है ना, ही तो केवल आगे यूज होता है ना, अगर पीछे यूज हो रहा है तो वो हिम हो जाता है ना। तो यहां पर थर्ड वाले का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दे वुड फिट हिम। आसान है कि नहीं, कितना आसान था यार। और वैसे भी अगर आपने इन तीनों ट्रिक्स को अच्छे से समझा होगा ना, तो ये क्वेश्चंस तो आपको देखते ही समझ में आ जा रहे होंगे। क्यों, बिल्कुल सही कहा ना, बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अब देखो मेरे भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये फिगर वाला क्वेश्चन है, दो लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। ये है मिसेस पिकली, अजीब नाम है ना मिसेस पिकली, लेकिन है मिसेस पिकली ये। चलो, इनका नाम है मिसेस पिकली और इनका नाम है मिसेस विकली, पिकली और विकली। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कोई बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, आई टोल्ड रॉडनी आई वॉन्टेड एन इमोशनल कमिटमेंट फ्रॉम हिम। तो मिसेस पिकल ने मिसेस वीकली से कहा कि सी हैड टोल्ड रॉडनी दैट। अब आपको दैट के बाद वाले सेंटेंस को देखना है कि क्या फिलअप होगा, शी वॉन्टेड होगा, शी हैड वॉन्टेड होगा, सी हैज वॉन्टेड होगा, या सी हैव वॉन्टेड होगा। अब वर्ब को देखो, वर्ब देखो तुरंत, वर्ब कहां है, वॉन्टेड हमारा वर्ब है, और वॉन्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। मैंने बताया था जहां भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सिर्फ इसमें आई है, तो बिल्कुल सही, यही वाला तो सही होगा मेरे भाई। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। हमने ये वाला तो कर लिया, ये सी हैड वांटेड बिल्कुल सही होगा। मिसेस पिकली टोल्ड मिसेस वीकली दैट सी हैड टोल्ड रॉडनी दैट सी हैड वांटेड एन इमोशनल कमिटमेंट फ्रॉम हिम। एट दिस, अब मिसेस वीकली कह रही हैं, मिसेस वीकली आस्क्ड, मिसेस वीकली ने देखो क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट। अब व्हाट के बाद क्या फिलअप होगा, यहां पर कौन सा वर्ब है, डिड है ना, तो डिड किस में चेंज हो जाता है मेरे भाई, मैंने बताया था डिड भी एक वर्ब का सेकंड फॉर्म ही तो है ना। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को मैंने अभी जस्ट बताया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे। देख लो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां आई है, देखो यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई है। ये देखो हैड यहां पे भी है, हैड यहां पर भी है। अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा, ध्यान रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच मतलब क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो वो रिपोर्टेड स्पीच में जाने के बाद ना आंसर बन जाता है। मतलब व्हाट डिड ही से की जगह हम क्या लिखेंगे, व्हाट ही हैड सेड, ये एक आंसर बन गया। डिड लास्ट में चला जाएगा, मतलब डिड की जगह मैंने बताया था कि हैड का यूज करोगे, लेकिन हैड पहले यूज नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अगर हमने हैड पहले यूज कर दिया तो ये एक क्वेश्चन का फॉर्म बन जाएगा, हमने हैड बाद में यूज किया तो ये एक आंसर का फॉर्म बन जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच में कभी भी कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, हमेशा आंसर आएगा। ठीक है, तो ही हैड सेड हो जाएगा। तो आई होप आपको सेकंड वाला भी इसी ट्रिक से समझ में आ गया होगा। थर्ड देख लेते हैं, मिसेस पिकल रिप्लाइड दैट। फिर मिसेस पिकल ने क्या रिप्लाई किया कि ही स्टार्टेड
क्राइंग। अब देखो ही स्टार्टेड क्राइंग, ही हमारा थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, तो देख लो चारों में ही लिखा गया है। अब ऐसे तो पहचान नहीं सकते। अब देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ गई है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म किसमें चेंज हो जाती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? यहां पे है मेरे भाई। और किसी ऑप्शन में तुम्हें हैड दिख रहा है? नहीं ना। कितने आसानी से कर लिया। रिपोर्टेड स्पीच के हार्ड एंड फास्ट रूल्स जानने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल इन 3 ट्रिक्स से हमने इसे सॉल्व कर लिया। Yes, so this is all about this reported speech वाला वीडियो। Hope you have loved this video। और मेरी जान अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें। एजुकेशनल हाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके क्लास के स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। सो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।